अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बेटा। हम लोग पढ़ रहे थे हमारी किताब का सबक नंबर 9 तवारिस और इर्तिका। इस लेसन में 3 पीरियड में हमने काफ़ी कुछ मालूमात फराहम कर चुके हैं, जैसे कि तवारिस किसे कहते हैं। उसके बाद तवारिस के पहले होता है तवलीद के दौरान तगय्युर, वो भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हर उज़ू यानी जो भी जानदार है, जो हरकत करता है, जो जान रखता है, वो जानदार जिसे उज़ूवे कहते हैं। तो वो सनफ़ी या गैर सनफ़ी तौर पर बच्चे पैदा करते हैं। सनफ़ी यानी या तो उनको किसी के ज़रिए वो बच्चे पैदा करते हैं, या तो फिर वो अपने अंडों के ज़रिए खुद के बच्चे पैदा करते हैं। उसके बाद वो जो बच्चे निकलते हैं वो उनकी मौरूसी खुसूसियात के साथ निकलते हैं। अब मौरूसी खुसूसियात जैसे कि उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से, अपने ख़ानदान वालों से मिलती जुलती रहना, तो वो मौरूसी खुसूसियात कहलाती है, जो उससे बिल्कुल मुशाबा होते हैं। तो हम उन बच्चों में अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के मुकाबले में कुछ बाकी की जो चीज़ें उसको मौरूसी तौर पर खुसूसियात उसके ख़ानदान से मिली हुई है, जैसे उसके भाई की जैसे उसकी शक्ल, उसके वालिदैन के जैसे बाल, ऐसा कुछ चीज़ें कि भाई हम बोलते हैं कि तो बिल्कुल इसके अब्बू की तरह दिखाई दे रहा है, तो वो उसकी चीज़ें मिलती है। तो वो मौरूसी खुसूसियात जो है उसके साथ उनका मिलना, शक्ल सूरत देखने में एक जैसी हो, या फिर उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा या उनकी जो ज़िंदगी की हकीकतें हैं वो कुछ उनके वालिदैन पे मिलती जुलती हो, तो ये मौरूसी खुसूसियात का उनकी ज़िंदगी के अंदर आना। फिर हमने पढ़ा था तौलीद के दौरान तगय्युर, तो तवारिस के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो इम्तियाज़ी खुसूसियात जाती है, मुंतकिल होती है, तो वो उज़ूवे अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये सनफ़ी या गैर सनफ़ी तौलीद के तौर पर खुसूसियात हो जाती है, और ये यकसा जो है एक ही माँ बाप की औलाद कहलाती है। इसी तरह हयातियाती नुक्ते नज़र से अफराद के माबैन, अफराद के दरमियान, अफराद यानी लोग, अफराद के दरमियान, अफराद के माबैन पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ात को तगय्युर कहते हैं। जैसे कि माँ बाप के अंदर कुछ अलग तगय्युरात है, जैसे कि एक नस्ल से पैदा हो रहे हैं, लेकिन एक परिवार जब शादी करता है तो 2 ख़ानदान जुड़ते हैं, तो वो ख़ानदानों के जो मौरूसी खुसूसियात के तगय्युरात है, वालिदैन की तरफ से, अम्मी की तरफ से, अब्बू की तरफ से मिलने वाले, वो बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं। यानी मुख्तलिफ़ अफराद जो है उनके नुक्ते नज़र से उनके माबैन जो फ़र्क होता है वो उनकी औलादों के अंदर इख्तिलाफ़ात के शक्ल में हमें नज़र आता है। मुख्तलिफ़ खुसूसियात के हामिल यानी अलग अलग खुसूसियात के हामिल उज़ू जो है वो अनवा के तौर पर तगय्युरात माहौल में ज़िंदा रहने की सलाहियत पैदा करते हैं। मैंने बताया था कि जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है वैसे ही माहौल की सलाहियतों को देखते हुए आगे बढ़ा जाता है। यानी तवारिस की मिसाल यूँ जैसे कि चिड़िया के अंडे से चिड़िया का दादा फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है, जिसने मेंडल के ऊपर पौधों पर मटर के पौधों के ऊपर अपना तजुर्बा किया और ये नतीजा निकाला कि नस्लों में मुंतकिल होने वाली खुसूसियात, अब नस्लों यानी जो परिवार, जो ख़ानदान आगे बढ़ रहा है, वो नस्लों में मुंतकिल होने वाली खुसूसियात की कुछ इकाइयाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने उन इकाइयों को फैक्टर का नाम दिया, जिसे जेन के नाम से, जैसे फैक्टर 1 जैसे स्मॉल टी, कैपिटल टी को लेकर जो उन्होंने G1 G2 जनरेशन 1 जनरेशन 2 दिया, उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर हम कुछ तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अब तब्दीलियाँ लाने का ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी समझ बैठे, जैसे कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक नस्ल दूसरी नस्ल के साथ जब तगय्युरात करती है तो उनके जैसी नस्ल वाली ही जो मटर है वो पैदा होते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा था तवारिस और इर्तिका, आनुवांशिकता ने उद्ध विकास, जिसके अंदर हमने DNA की मालूमात ली थी। जो बताया था मैंने
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे जो डीएनए का फुल फॉर्म है, जो जनिनियाती प्रोटीन बनाने वाला एक ज़रिया है, जिसकी वजह से वो ऐसी खुसूसियात ज़ाहिर करता है प्रोटीन का जेन है कि मटर के पौधों की जो लंबी खुसूसियात है, वो पौधों के जो हार्मोन जो नशोनुमा हो रहे हैं उसके अंदर उनकी ऊंचाई, उनकी मिकदार, वो जो कलर है उनका, वो उनके जेन करता है। जेन यानी कि डीएनए करता है। तो इसी तरीके से जनिनियाती खुसूसियात में डीएनए का बहुत अहम रोल है, और यही अहम रोल की वजह से डीएनए जो ये बताता है कि कौन हमारे हम किस परिवार का हिस्सा है। अब इसी तरीके से तवारीस की जो खुसूसियात है उसके अंदर उसका तयन करने के लिए जो काम करता है, तो ये पूरा मुकम्मल डीएनए की जो एक चेन बनती है वो प्रोटीन से बनी होती है। तो वही जो चेन प्रोटीन से बनी होती है, जिसकी शक्ल हम देख सकते हैं इस तरीके की रहती है, जो एक ही हिस्सा है प्रोटीन का जो बहुत लंबा होता है, जो इंसानी जिस्मों में भी होता है और नबातात और हैवानात दोनों में पाया जा सकता है, जिसकी वजह से हम उनकी नस्ल का पता लगा सकते हैं। तो ये जो एक चेन है डीएनए की, ये तमाम जानवरों में मौजूद होती है। ये जो एक पूरा पैराग्राफ है डीएनए पे है, ये अच्छे से रीड कर आप समझ लेना। अब उसके बाद आता है लिंग निश्चयन, जिन्स का तयन। अब जिन्स का तयन जो हम इंसानों में होता है वो, तो इंसानों में जिन्स का तयन तवारीस की बुनियाद पर होता है। तवारीस जो नस्ल से चलते आ रहा है, आनुवंशिकता जिसे कहते हैं वो, तो उसके अंदर क्या होता है कि इंसानों में 22 जोड़े क्रोमोसोम वालिदैन के मुशाबा होते हैं। अब जब एक मर्द और एक औरत अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं तो उनके अंदर कुदरती तौर पर, जिसे हम तबई खुसूसियात भी कहते हैं, तो वो तबई तौर पर उनके अंदर कुदरती यानी नेचुरल तरीके से 22 जोड़े क्रोमोसोम के अंदर उनके मुशाबे बिल्कुल यकसा होते हैं, और वो जोड़े क्रोमोसोम जो है जिनसी क्रोमोसोम कहलाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दोनों जो है वो यकसा होते हैं। अब उसके बाद औरतों में ये क्रोमोसोम जो है वो डबल एक्स की शक्ल में होते हैं, जो जैसे यहाँ शक्ल में दिखाया है, और मर्द के अंदर जो क्रोमोसोम होते एक्स और वाई के लिए होते, एक्स और वाई होते हैं, जिसके लिए बच्चे की जिन्स का तयन इस बात पर होता है कि बाप से कौन सा क्रोमोसोम हासिल हुआ है। अगर बाप से हासिल होने वाला क्रोमोसोम माँ के रहम में एक्स जाता है तो क्या होगा, लड़की पैदा होंगी, और अगर वाई होगा तो लड़का पैदा होगा। यानी लड़का और लड़की पैदा होने का जो दारोमदार है वो बाप के यानी वालिद के मर्द के क्रोमोसोम पर होता है, जिसके अंदर एक्स और वाई डिपेंड करते हैं कि औरत के रहम में जाने वाला जो क्रोमोसोम है, अगर वो एक्स हुआ तो वो लड़की नौमौलूद रहेंगी, और अगर वाई रहा तो लड़का नौमौलूद रहेगा। और ये एक्स वाई और एक्स एक्स इसके अंदर 22 जोड़ी बिल्कुल सेम रहेंगी, यकसा रहेंगी कुदरती तौर पर। सिर्फ कुदरती तौर पर मर्द के अंदर एक ही जोड़ी ऐसी है जो अलग है, जो एक्स और वाई का काम करती है, जिससे जिन्स का तयन होता है, जिसे जिनसी तयन कहते हैं। ऐसे ही हैवानात के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती है। तो ये हमारा जिनसी तयन था, जिसके अंदर जैसे हम कहते हैं कि लड़का हुआ लड़की हुई, कई तरीके पर समाज में औरत को इस बात के लिए दोषी करार दिया जाता है कि लड़की हो गई, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम ही मर्द के अंदर रखा हुआ है कि जब जिनसी तौलीद के दरमियान में औरत के रहम के अंदर अगर एक्स की जोड़ी जाती है तो वो मर्द के तरफ से ही जाने वाली जोड़ी है, जिसकी वजह से लड़की की तश्कील होंगी पेट में, और अगर वाई की जोड़ी जाती है तो लड़के की तौलीद होंगी। तरफ से होता है, इसमें औरत का कोई हाथ नहीं होता है। तो ये जो जिनसी तयन है, ये पूरा जिनसी तयन जो होता है ये मर्द और औरत के 22 जोड़ी क्रोमोसोम से होता है, जिसमें उनके 22 क्रोमोसोम की जोड़ी एक्स एक्स की जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन मर्द में एक आखिरी जोड़ी है 23वें क्रोमोसोम की जो अलग है एक्स और वाई की, जो डिपेंड करती है उसके ऊपर कि
जो जिनसी जोड़ी क्रोमोसोम की 23वीं जोड़ी है तो वो मर्दों में XY की है, जो बच्चे की जिन्स का तयन करती है कि लड़का होगा या लड़की। तो इस तरीके से लड़का और लड़की पैदा होगा ये एक मर्द के ऊपर होता है, इसमें औरत का कुछ ये नहीं रहता है। तो ये जिन्स का तयन था जो मैंने आप लोगों को समझाया। इम्तिहान में इसके बारे में पूछा जाता है कि जिनसी तयन के ऊपर मुख्तसर नोट लिखे, तो आप लोग इसके बारे में ये चीज़ें लिख सकते हो। और तवारिस किस तरीके से उसके अंदर मौरूसी होती है, खुसूसियात कैसे मौरूसी होती है। हम ये कह सकते हैं कि वालिदैन से जो नस्ल आगे चल रही है वो आगे चलने वाली जो नस्ल है वालिदैन के ख़ानदान में से उसकी कुछ चीज़ें जो है बच्चे के अंदर आती है और कुछ चीज़ें जो है बच्चा कुदरती तौर पर माहौल में रहने के एतबार से सीखता है। तो इस तरीके से मौरूसी खुसूसियात जो है जो उसे ख़ानदान से मिलती है और जो दूसरी तवारिस की इर्तिका है वो उसे माहौल से हासिल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, इंशाअल्लाह उम्मीद है कल इसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।